तत्काल हम लोग इस पर ध्यान देना शुरू किए। पुलिस उप महानिरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा तुरंत इसमें डीआईजी सर के माध्यम से एक एसआईटी का गठन किया गया और गठन करने के उपरांत की तत्काल जिन क्षेत्र में ये घटनाएं घटित हो रही थी वो सामान्य रूप से महिलाओं को टारगेट कर रहे थे, महिलाओं से ये छिनतई हो रही थी। इसी आलोक में दिनांक 8 तारीख को एनआईए चौक के पास में एक महिला को टेम्पू से छिनतई किया गया था। मोबाइल छिनतई के क्रम में महिला टेम्पू से गिरी थी और वो घायल हो गई थी। साथ ही साथ सैटेलाइट चौक से एक दंपत्ति जो स्कूटी से जा रहे थे उनके बैग को छीना गया था, जिस बैग में भरे हुए चेक जो हैं वो थे, साथ साथ उनके मोबाइल थे, घर की चाबियां थी, वो सभी इनके द्वारा छिनतई किया गया। पुनः फिर एक लड़की के द्वारा जो है वो छिनतई किया गया। इसके अलावा डिप्टी पुल के पास में डोरंडा क्षेत्र में 3 अन्य छिनतई किया गया। इसके अलावा ये लोग का जब आपराधिक इतिहास हम लोगों ने खंगाला है तो ये एक जो है शातिर छिनतई गिरोह है, जो कि इसमें एक बाबला अंसारी जो कि पुंदाक के रहने वाले हैं, दूसरा एक इमरोज अंसारी है और एक परवेज अंसारी है। बाबला अंसारी और परवेज अंसारी के पास में के ऊपर कुल मिला के 25 कांड दर्ज हैं। ये जेल जा चुके हैं, शातिर अपराधी हैं। इनका मुख्य काम जो है मोबाइल की छिनतई है। वर्तमान में एसआईटी टीम के द्वारा, जिसमें धुरवा थाना प्रभारी राजीव रंजन, अशोक प्रसाद और हमारा थाना और अन्य अधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ये पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तत्काल इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, इसके अलावा 3 भरे हुए चेक और छिनतई की सामग्री, 6 कांडों का उद्भेदन एक साथ रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इस टीम को रांची पुलिस के द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाएगा और अब इतना अवश्य है कि जगन्नाथपुर क्षेत्र में जो इनके द्वारा छिनतई किया जाता था उन घटनाओं को हम लोग रोक लगाने में सक्षम होंगे। सर, रांची में किस तरह के गिरोह काम कर रहा है छिनतई की अगर हम बात करें? देखिए, अभी इनसे गड़ाई से जब पूछताछ किया गया है तो ये लोग का खास करके कुछ एरिया इन लोगों ने डिफाइन किया है, उसी एरिया में इनके द्वारा जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। तो दूसरे एरिया वाले लोग और दूसरे एरिया के जो लोग हैं जिनके अन्य लोग जो छिनते उनका भी नाम अब आ गया, उन पर रेड किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र किया जाएगा। स्पष्ट है कि इसमें से 2 मुख्य गिरोह का चिन्हितीकरण हो गया है और उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये लोग मोबाइल के साथ और भी कुछ छिनतई करते थे क्या? देखिए, अभी हम लोग जब इनका बैग और पर्स जो है वो लेके भागते थे और उसमें जो भी बहुमूल्य चीज है वो उनके साथ चले जाते थे। इसी क्रम में हम लोग को कई स्मार्ट वॉच प्राप्त हुए हैं जो कि जब्ती में हम लोग ने बनाया है और जो भी चीज इनके साथ रहता था वो इनको जो है प्राप्त हो जाता था और सस्ते दामों पर इनको ये जो है किसी अन्य दुकान में किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। इनके पास से 200 पल्सर बाइक जो है वो बरामद हुआ है और अभी हम लोग और भी इस पे पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग अब इसको न्यायिक हिरासत में भेजने का भी काम कर रहे हैं। किसी तरह कोई हथियार भी सर? नहीं, अभी वर्तमान में हथियार बरामद नहीं हुए, लेकिन छिनतई के क्रम में जो भी बैग और जो भी सामग्रियां छीनी गई हैं उसकी बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया। कुल कितना केस है? अभी 25 केस तो सिर्फ 2 व्यक्तियों पर हैं। इन मोबाइलों से अभी हमें स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन लोगों का मोबाइल है और कहाँ कहाँ छिनतई हुई। दुकान में वो बेचता तो भी कोई कार्रवाई? अभी हम लोग इस पे डिफाइन कर रहे हैं, एक आध का नाम आया है और उस पर भी हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं कि इनका क्या भूमिका रही है। सर, पूर्व में जो केस था उसको संज्ञान में लेते हुए धाराएं लगाई जाएगी इस पे? बिल्कुल अगर बीएनएस के ये संगठित अपराध गिरोह में इसको हम लोग संगठित के जो अपराध का सेक्शन है उसमें हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक सर, एक